कपिल शर्मा का 100 का टीआरपी घट रहा है, ठीक है। जब से पप्पू आया है ना कांग्रेस में, जब से वो मतलब सदस्यता लिया है, तब से कपिल शर्मा का टीआरपी गिर रहा है। सर क्या नाम है? मनीष पंडित। सर केजरीवाल जी की बात से आप सहमत हो? कहते हैं हम 5 राज्यों में, हम दिल्ली में रह के 500 मोहल्ला क्लिनिक बनवा देते हैं, लेकिन मोदी जी 22 राज्यों में उनकी सरकार होने के बावजूद भी 2000 क्लिनिक नहीं बनवा पाए। वो चोर है, केजरीवाल चोर है। अच्छा, केजरीवाल जी चोर है। आप पूर्व मुख्यमंत्री को चोर बता रहे हैं? चोर है ये डॉक्टर। वो कह रहा मैं डॉक्टर खोल दिया, हाँ चोर है। वो ऐसा करेगा, पैसा वो देगा, काम होगा नहीं, दवा देगा, हरा देगा, वो सब वो चोर है वो। अच्छा, दवा ऐसी देगा मतलब क्या बात कर रहे हैं? आदमी सो जाएगा। अच्छा, लेकिन वो तो कहते हैं A1 फैसिलिटी दे रहे हैं, स्कूलों में चले जाओ, अस्पतालों में चले जाओ, मोहल्ला क्लिनिक में चले जाओ। अभी मैडम आप भी एक बार घूम आओ, एक बार आप भी घूम आओ। अच्छा, हाँ आप बता दो अपना भी। देखो बता तो दीजिए क्या कहना चाहेंगे, कैसी स्थिति है हॉस्पिटल की, मोहल्ला क्लिनिक? स्कूल में दवा नहीं है, वहाँ पे दवा नहीं है, और स्कूल में विद्या नहीं है। अच्छा, एक फ्री ले लो। अच्छा, एक के साथ एक फ्री देने का काम करेंगे क्या? बस आगे करेंगे बस, अब दोबारा वो आएंगे नहीं। अच्छा, दोबारा नहीं आएंगे क्या? सर वो दोबारा गली गली में जा रहे हैं, दिल्ली की जनता का लाल बता रहे हैं। दोबारा वो मार खाते हैं, पानी पिलाते हैं, मार खाते हैं, क्या कहता है हमको बीजेपी हमको मार गए। कौन मार गए उनको? कुछ मारा, उन्होंने बोला पानी पी लो, चेक करो भैया बीजेपी हमको पानी पिला रहा है, क्या पिला रहा है? अच्छा, सब खराब है उनकी, सब हरामी है, सब चोर है वो। अच्छा, चोर बता रहे, दिल्ली की जनता के लाल है वो, तो कहते हैं लाल तो वो यहाँ के हरियाणा लाल थे, वो पार हो गए, वो पार हो गए। पंजाब बच के तो अब ये बचा है। अच्छा, मतलब दिल्ली को भी क्या कहते हैं, स्विट्जरलैंड बनाने की बात कर रहे हो? ये बनना है और क्या बनना है? अच्छा, एक साइड फ्री मिला और नहीं बनना, ये क्या बनना है? ठीक है, लड़ाओ मर जाओ। नहीं लगता आपको स्विट्जरलैंड बने? यमुना में डुबकी लगाने लायक बन नहीं रही यमुना? वीआईपी बन गया। अब देख के आओ, पानी पी लो आप। अच्छा, अब नालो बोलो, अब नालो ना एक बार। है उस लायक यमुना? बता दीजिए। नहीं है, केजरीवाल चोर है, क्या बताएं? वो चोर है, वो वहाँ चोर है। अच्छा, हाँ सर, 5 स्टार होटल में कितनी सैलरी ले रहे हैं? आप कितनी सैलरी देनी है? आप बताओ ना, आप काम कर। सर आप काम करें, हमने तो नहीं बोला 5 स्टार होटल। काम करो ना, व्यूज ले। सर काम ये करे, सैलरी हम ये बंदा बेलदार 5 पट्टे दे इसको, क्या बेलदार 5 पट्टे दे इसको। बेलदारी कर रहे हैं? जो भी समझ लो, बेलदारी कर रहा हूँ, जो भी कर लो। आप कभी हम 80,000 बताते हैं तो कभी 20 नहीं, मैंने बताता ही नहीं, मैं कभी 80,000 बताइए। क्यों झूठ बोल रहे हैं? सब 3 बात अलग अलग बात करते हैं, फिर आप पलट जाते आपने तो कुछ बोला ही नहीं मैडम, आपसे मैंने निकते जी बोला आपसे, और कुछ नहीं बोला। आपका नाम, गुड नेम क्या है? बता लो, जो भी हो मैंने वही बताया। हैं। आपकी बात है, केजरीवाल जी को क्यों वापस लाए? केजरीवाल चोर, ये भी माँ चोर। नहीं, गलत बोल रहे हैं। क्या गलत बोलती झूठ तो बोलो, सच बोलो ना। केजरीवाल अच्छा इंसान है और अच्छा इंसान रहेगा। अच्छा इंसान है। बताओ, जेल कौन जाता है? चेतपुर जाता है, जेल कौन जाता है? जेल तो बड़े बड़े लोग गए। बताओ, तुम जेल गए थे? बात है मैडम, तो 5 स्टार होटल में काम करे, आप भी जेल हो गए हो। ये तो वो बात गलत बोल रहे हैं ना दीदी, आप ये गलत बोल रहे हैं। बड़े लोग नहीं, आप 5 स्टार होटल में मैं काम छोटा वर्कर हूँ यार मैम, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं तो छोटा वर्कर हूँ, जो बड़े बड़े लोग। ये देखो, ये भाविता वाला बंदा है बहन जी, देखो ये भाविता वाला बंदा है, ये भाविता वाला बंदा है। अच्छा सुनो, ये जो है फुटबॉल को सोता है और यहाँ के बोलता है। मतलब 5 स्टार होटल में काम करने वाले फुटपाथ पे आपने देखा मैडम? जी देखो ना, ये देखो ना, आप ये कैमरा लगाओ, ये देखो सॉरी, ये भाई स्टार है, की स्थिति है। ये स्थिति ऐसी है। ये देखो हम बल देखो, कुछ नहीं है। तो गले में चांद होने से क्या होता है मैडम? नहीं, ये देखो, ये कपड़ा क्या है? तो ये तो मैडम वो है सर्दी वाला। ईमानदार किस बात पे बताते हैं तो बता दीजिए। हाँ, जूता चोर है। केजरीवाल जी को ईमानदार क्यों बताते हैं तो बता दीजिए। मैं सच बोलूं मैडम, सच बोलूं, दुनिया जलती रहे तो कुछ भी करती रहे, किससे जल रही है दुनिया तो जो भी करती रहे, मुझे इससे मतलब नहीं है। दुनिया किससे जल रही है तो बताओ। जो भी केजरीवाल से जल रही है, केजरीवाल जी केजरीवाल जी से दुनिया जल रही है। ये जूता चोरता है, जूता बेचता है। सर केजरीवाल जी से दुनिया जल रही है। जब उनको चेला जूता चोर बेचता है तो क्या करेगा वो? चेले वाले किसी की नहीं है मैडम, हम चेले वाले किसी की नहीं है, एक वो है बस। बात क्या वो है? क्या वो है? दाम देता है इनको। दर्शक अच्छा दर्शक है फिल्म के बताइए सर। ग्राहक के दर्शक हैं। मतलब वोट की से झूठ बुलवा के ये काम है, तुमको झूठ बोलो बस, हो जाओ, हाथ पैर चुम लो भैया, कल ये काम इनका है। चैन पहन ऐसे नहीं होता। आप खुद ही बोल रहे हैं कि हम दर्शक हैं। दर्शकों में से क्या होता है? दर्शक का मतलब क्या होता है? आवाज पहुंचाने का काम करने देंगे। काम कर रहे हो, अच्छा बोल रहे हो। इनको पैसा मिलता है इनको वहाँ से। अच्छा कितना पैसा 500 रुपये मिलता है। अच्छा 500 रुपये पर डे और एक क्वार्टर अच्छा और खाना फ्री है।
तो इनको दे दो ना, बोलते मुझे इसको दे दो। संग में बोलो बोलो बीजेपी जिंदाबाद बोलो, हम देंगे। बीजेपी जिंदाबाद बोलो। क्यों बोलूं? सर बोल दो ना सर, क्या हो गया ले सर? लो 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 खिलाएंगे। हाँ खवाएंगे बोलो। बीजेपी जिंदाबाद। ऐसे बोलो 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 केजरीवाल हाय हाय बोलो। बोले केजरीवाल केजरीवाल आया, अब बोलो। जाओ मैडम ऐसी बात है ना, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी एक पप्पू है, और इसके बाद इसके बारे में बात करना, कपिल शर्मा का 100 का टीआरपी घट रहा है, ठीक है। जब से पप्पू आया है ना कांग्रेस में, जब से वो मतलब सदस्यता लिया है, तब से कपिल शर्मा का टीआरपी गिर रहा है। न तो वही कपिल शर्मा को देखे लोग, पब्लिक कितना न्यूज देखता था, कितना कॉमेडी देखता था। बाकी पप्पू आ गया तो कपिल शर्मा का क्या काम है? कपिल शर्मा, आप भी कोई राजनीति पार्टी पकड़िए, ज्वाइन कर लीजिए, कहानी खत्म आपका। हमारे प्रधानमंत्री की रेस में, कौन सा प्रधानमंत्री की रेस में, कौन सा रेस में? राहुल गांधी जी। गधे से दौड़ रहे हैं, किससे दौड़ रहे हैं? गधे से दौड़ रहे हैं क्या? क्या बात कर रहे हैं आप उनके लिए? मैम पहली बात सुनिए, पहली बात मैम, उस व्यक्ति को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा जो देश तोड़ने का बात करेगा, ठीक है। हमारे लिए राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ है, और जो राष्ट्र का बात करेगा हम उसके साथ है। और रही बात, इनके खानदान से नेहरू जी आए, इनके खानदान से इंदिरा गांधी आए, इनके खानदान से राजीव गांधी आए, इनके खानदान से सोनिया गांधी आए, इनके खानदान से राहुल गांधी आए, इनके खानदान से अब प्रियंका वाड्रा भी आ गई है। क्या इनका देश में योगदान है, ये बताइए, पूछना चाहते हैं हम। क्या आप किए देश के लिए? कभी देश में कहीं भंडारा भी नहीं किए हो आप? किसी मंदिर के बाहर में, किसी गुरुद्वारे के बाहर में, किसी क्या बोलते हैं, अरे जो अपना होता है मंजार के बाहर में कहीं भंडारा नहीं किया इन्होंने। राहुल गांधी जी कहते हैं, जो मोदी जी नहीं करके दिखाए वो हम करेंगे, किसानों के एमएसपी की मांग को पूरा। बहुत अच्छी बात। किसान, एक मिनट, किसान किसान किसान, मतलब इनका कहने का मतलब राहुल गांधी का कि आज 10 साल में लोग भारत में किसान पैदा हुए हैं, उससे पहले कोई किसान नहीं थे, सब अडानी अंबानी का ससुर थे, ठीक है। कहने का मतलब ये है ना इनका। एक मिनट, ये बताइए आपका कब 2 टके का राजनीति चलेगा? किसानों का आमदनी दुगना करेंगे, क्यों नहीं करते थे? पंजाब में जब आपकी सरकार थे क्यों नहीं किए? अभी हिमाचल में सरकार है, क्यों नहीं कर दिए? तेलंगाना में सरकार है, क्यों नहीं कर दिए? झारखंड में गठबंधन सरकार है, क्यों नहीं कर दिए? ये सब एक पॉलिटिशियन है कि राजनीति ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। मैं सीधा कहता हूँ, किसान भाई को नहीं पता है क्या? किसान भाई को नहीं पता है क्या? जो किसान आंदोलन किए वो चुनाव में खड़े होते हैं, मात्र 2000 वोट लाते हैं। तो न्याय दिलाने निकल रहे, कौन सा न्याय दिलाना मैम? दोबारा से न्याय दिलाने निकल रहे। पहली बात तो राहुल गांधी को हम देश के नेता ही नहीं मानते, ठीक है। राहुल गांधी को हम देश के नेता नहीं मानते, उससे तो अच्छा अखिलेश यादव है। इसको तो कम से कम सुपड़ा साफ कर दिया ना यूपी में। यूपी में भाई साहब, यूपी में बीजेपी का टारगेट था कि कांग्रेस सुपड़ा साफ कर देना है, बाकी बीजेपी के काम हमारे अखिलेश भैया कर दिए। अब इसलिए अखिलेश भैया इसलिए बोल रहे हैं, जैसे आज दिवाली का दिन है तो अखिलेश भैया इसे जैसे बोल रहे हैं कि सुपड़ा साहब आपने कर दिया, आपको थैंक यू, धन्यवाद और जय श्री राम। जय श्री राम तो आप बोलते नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपको थैंक यू बोल देते, ठीक है। और कांग्रेस ने साफ जो किए है ना उत्तर प्रदेश में, बोले दो भाई साहब, बिहार से हो क्या? तो बिहार में, यूपी में सुपड़ा साफ करने, इधर जी, हेलो इधर जी, यूपी में सुपड़ा साफ अखिलेश यादव कर दिए कांग्रेस का, इसके लिए ताली बजाओ। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया यूपी में। अब इसका मतलब यूपी को मुक्त हो गया कांग्रेस से, ठीक है। अब धीरे धीरे देखिए कांग्रेस के लोग धीरे धीरे ना यूज कर रहे हैं, यूज समझ गए ना, कांग्रेस की यूज कर रहे हैं। जहां जहां जिसके सीटें आ रही है बढ़िया, कांग्रेस के साफ कर दे रहे हैं। विपक्ष में रहना भी जरूरी है, कहते मोदी जी को राजनीति में मजा है। मैडम पहले साइड में इधर आइए। विपक्ष का मतलब ये नहीं, विपक्ष का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सत्ता पार्टी का टांग खींचे। विपक्ष का मतलब ये होता है कि आप जमीनी स्तर पे उतर के काम कर सकते हैं और करवा सकते हैं, पावर होता है, ठीक है। ये नहीं सिर्फ एनी टाइम सुबह शाम उठना मोदी 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 मोदी। अबे मोदी तुम्हारा घर चल रहा है, मोदी तुम्हारा घर चल रहा है। विपक्ष में हमारे नेता नहीं थे क्या? अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, विपक्ष में रह के ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं कि कांग्रेस कभी सत्ता में रह के नहीं कर पाए हैं। देखिए सबसे अच्छा काम किया अखिलेश यादव, उनके लिए थैंक यू बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे कि कांग्रेस के सुपड़ा साफ कर दिए उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस मुक्त। जो बीजेपी के काम हमने दिए थे करने के लिए, वो बीजेपी तो नहीं कर पाई, पर सपा जो थी वो कर दिया, तो सपा के इसलिए थैंक यू बोलेंगे कि कांग्रेस मुक्त हो रहा है। और जहां जहां देखिए, जहां जहां लोकल पार्टी जो है, राष्ट्रीय जो राज्य का पार्टी है, जैसे आरजेडी हो गया, नीतीश कुमार हो गया, चाहे और
सपा हो गया, इन लोग धीरे धीरे कांग्रेस से साइड कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं साहब कि कांग्रेस एक कोरोना वायरस नहीं होता, उससे पहले डायरिया वायरस होता था, डायरिया, ये कांग्रेस के रीजन में आया था, इसका आज तक कभी दावा भी नहीं बना पाए, ठीक है। तो कांग्रेस एक डायरिया है, तो डायरिया धीरे धीरे साफ कर दो, वही भला है देश के लिए। आइए ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहते हैं राहुल गांधी जी कहते हैं मोदी जी देश में गरीबी फैलाने का काम करते हैं, हम गरीबों के पास जाके उनकी मैम एक मुझे बताइए, अगले से से बात कर रहे हैं, हमारे पिताजी आईपीएस ऑफिसर थे, जी कलेक्टर थे, जी ठीक है। 500 रुपया मेरे पिताजी के सुबह से शाम लगता था, तो 450 रुपया कमाते थे, ठीक है। और आज मैं सुबह से शाम तक मोदी जी के रीजन में, आज सुबह से शाम तक अगर मेहनत करता हूँ 1000 रुपया कमाता हूँ भाई, 1000 रुपया कमाता हूँ। तो महंगाई नहीं है मोदी, कौन सा महंगाई? सर महंगाई नहीं है उसके साथ। मैडम ये बताइए, हमारे पिताजी के टाइम में फोन नहीं चलता था ऐसा, ठीक है, तो हमारे पिताजी का खर्चा 400 में काम चल जाता था, ठीक है। आज के हिसाब से ये फोन यूज कर रहे हैं तो हमारे 1000 रुपये जरूरत है, तो कौन सा महंगाई? आप जब जाते हो, अब टी शर्ट पहनते हो 45,000 के, उनको महंगाई नहीं दिखती है, हैं? वो भी भारत से नहीं खरीदते हैं, कहां से मंगाते हैं? इटली और जापान और फ्रांस से मंगाते हैं। क्यों? भारत के कपड़े बेचने वाले हैं उनसे नहीं ले सकते? शर्म लगता है इनको? तो इनकी सोच जो मानसिकता है ना, एंटोनिया माइनो जो विदेशी है ना, वो वाली सोच है। राहुल गांधी तो कहते हैं मोदी जी खुद गरीबी से हैं और हाँ, देश की जनता गरीब बहुत बना अच्छी के बात बोली। प्रधानमंत्री देखिए, एक गरीब का दर्द एक गरीबी लोग समझ सकता है। ये पैदा हुआ रोल्स रॉयल में, चल रहा है मर्सिडीज में, उड़ रहा है फाइटर प्लेन में, तो ये क्या गरीब का दर्द समझेगा? और मोदी जी जन्म लिए गरीब का घर में, ठीक है। देश की जनता को गरीब बना के प्रधानमंत्री बना है। आप गरीब की बात कर रहे हो, जी। आपको मालूम है मोदी जी ने कितने लोगों को शौचालय दे दिया? भाई साहब 3 लाख गरीब लोगों को पता है मुफ्त में, सॉरी 11 करोड़ लोगों को मुफ्त में शौचालय दे दिया। यूपी में ऐसे थे ना लोग, भाई साहब सुबह उठते ही लोटा लेके जाते थे, टार्च लेके, और वहीं पे कांड हो जाता था। आज अपने घर में शौचालय और आवास मोदी जी ने दे दिया। मैं हमें को हंसने वाली बात नहीं, सॉरी मैं हंसा, लेकिन मोदी जी ने जिस तरीके से गरीब तबके को शौचालय दिया, आयुष्मान योजना दिया, गांव-गांव में बिजली दे दी, मेडिकल कॉलेज दे दिया, भाई साहब एयरपोर्ट बना दिया, सड़कें बना दी। आज स्कूल में चले जाओ, आपको डेस्क बेंच, यूनिवर्सिटी बना दी। और क्या चाहिए आम आदमी को? आज हर योजना जो गरीब तक मोदी जी पहुंचाने का काम करे। भारत की अर्थव्यवस्था आज 5वें स्थान पे, भारत की इकोनॉमी पहले 2 ट्रिलियन थी, आज 4 ट्रिलियन पे ग्रोथ कर रही है। और मोदी जी ने कहा भाई 2029 से पहले 5 ट्रिलियन बना देंगे भारत की अर्थव्यवस्था। तो अगर भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, आज भारत में पहले तो रिचार्ज इतना महंगा था। विपक्ष कहता है कि मोदी जी के राज में अमीर लोग तो और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहा है। भाई ये देखिए, ये कहने वाली बात है, गरीब और गरीब। देखो पहले तुम लोगों ने बर्बाद कर रखा है, पहले से देश का बेड़ा गर्क कर रखा था। मोदी जी आप सोच रहे हो कि गरीब को अचानक से करोड़पति बना दे, तो ये तो ऐसी बात हो गई कि हवा में उड़ रहे हो। जैसे राहुल गांधी की दादी कहती थी ना, गरीबी हटाओ, मनमोहन ने कहा गरीबी हटाओ, नरसिम्हा राव ने कहा गरीबी हटाओ, राजीव गांधी कहते कहते मर गए, गरीबी नहीं हटी। सोनिया गांधी आई, मनमोहन सिंह खटिया पकड़ लिए, राहुल गांधी आके गरीबी नहीं हटी। अब मोदी को तुम कह रहे हो मोदी आया है, मोदी 2 साल में हटा दे, तो ऐसे थोड़ी ना गरीबी हट जाएगी, उसके लिए काम करना पड़ता है। तो सर क्या लगता है विपक्ष पे सिर्फ गरीबी का ही मुद्दा रह गया और कोई मुद्दे नहीं बचे हैं? विपक्ष गरीबी का मुद्दा तो उठा ही नहीं रहे। अगर गरीबी का, बेरोजगारी का और शिक्षा का मुद्दा उठाया तो हम कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस तो हिंदू मुसलमान कर रही है, कांग्रेस लोगों को भड़का रही है, किसानों को भड़का रही है, नौजवानों को भड़का रही है, पहलवानों को भड़का रही है, मुसलमानों को भड़का रही है। और क्या कर रही है कांग्रेस? कांग्रेस तो इसकी बात करें, अगर वो कहते हैं मोदी जी कर रहे हैं सिर्फ जातिवाद के नाम पे वोट लेना चाह रहा है मोदी जी। मोदी जी अगर जातिवाद पे वोट लेते तो जातिवाद पे उनका एक भी बयान बता लो। ये लोग तो खुद कह रहे हैं भाई साहब जाति जनगणना करो, बताओ पंडित कौन है, ठाकुर कौन है, बनिया कौन है। मोदी जी तो ऐसा कह नहीं रहे। मोदी जी कह रहे जाति जनगणना नहीं होगा। मोदी जी कह रहे भाई हम गरीब के लिए लड़ रहे हैं, हम गरीब के लिए लड़ रहे, किसान के लिए लड़ रहे, महिलाओं के लिए लड़ रहे, नौजवान के लिए लड़ रहे। किसान के लिए तो राहुल गांधी जी लड़ने की बात कर रहे हैं, एमएसपी पे मांग कर रहे हैं। किसानों के लिए, किसानों ने तो अच्छा सा डोज दे दिया हरियाणा के चुनाव में, रात दिन तो कसीदे पढ़ते थे राहुल गांधी। यही राहुल गांधी है ना जो इन्होंने भारत का करके बंटवारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। जिन्ना जीता नेहरू हारा। जिन्ना उस समय का बहुत बड़ा वो था, खलनायक था, तो जिन्ना को इन्होंने जिता दिया, नेहरू को हरा दिया। अब ये भारत जोड़ेंगे। धारा 370 लगा दी, आग लगाई घाटी में, और मोमिन ने पंडित को मारा। अब ये भारत जोड़ेंगे। 370 को वापस लाने की बात करते हैं राहुल गांधी जी। अरे राहुल गांधी के सुनो, राहुल गांधी की आने वाली 10 नस्लें भारत में। भारत ये पहले जैसा नहीं है कि दंगा कर लोगे, किसी को भाई सब ठोक के निकल जाओगे। ये भारत है, न्यू इंडिया है।
यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा कि कुछ भी कर दोगे। मतलब विपक्ष क्या सिर्फ आतंकवाद को ही बढ़ावा देते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? भाई और किया क्या इन्होंने? दंगाइयों को पाला, आतंकवादियों को पाला, आतंकवादियों की जमानत पे रोते हैं, मातम मनाते हैं, दंगाइयों को प्रधानमंत्री से मिलाते थे, गुंडे पालते थे और क्या करते थे, आए दिन दंगा कराते थे। आज ये सब चीजें तो खत्म हो गई। लेकिन विपक्ष तो कहते हैं मोदी के सांसदों का खुद का कोई चेहरा ही नहीं है, सिर्फ मोदी के चेहरे पे वोट लेते हैं। भाई मोदी जी काम कर रहे थे, मोदी जी के चेहरे पे लेंगे, राहुल गांधी के चेहरे पे क्यों नहीं ले रहे हो तुम? अच्छा। राहुल गांधी का तो मजाक बना दिया तुम लोगों ने पूरे देश में। अब कपिल शर्मा से ज्यादा हम लोग राहुल गांधी को देखना पसंद करते हैं। वही तो मैंने बोला, जियो का डाटा और राहुल गांधी, इनसे भाई मनोरंजन। हाँ क्या कह रहे हैं सर? जियो का डाटा सोनिया का बेटा एक नहीं हो सकता। ये मनोरंजन लेने की चीज है, ठीक है। और कांग्रेस का तो भाई शुरू से काम रहा है, शुरू से कांग्रेस ने पूरे देश को बांटा है। कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम किया, कांग्रेस ने देश को हमेशा से पीछे ले गई। अब ये काम मोदी जी आ गए, मोदी जी जब तक हैं, जिस दिन योगी जी आ गए ये सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे, ये समझ लो आप। के लिए फिलहाल इतने ही। देखते रहे एयर न्यूज, मैंने की कैमरामैन कुणाल के साथ।